सीरियल कुमकुम भाग्य ने इस बार जो मोड़ लिया है वो वाकई में दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार कहानी में भावनाओं, विश्वास और बलिदान का ऐसा संग्राम छिड़ा है जहाँ रिश्ते भी कटघरे में खड़े नजर आ रहे हैं। शिवांश की जिंदगी अब एक नाजुक मोड़ पर है। एक तरफ मौत उसका दरवाजा खटखटा रही है और दूसरी तरफ उसकी प्रार्थना सिर्फ नाम की ही नहीं बल्कि सच्चे अर्थों में प्रार्थना अपने पति के जीवन की भीख मांग रही है। महादेव के दरबार में जहां एक तरफ मंदिर के प्राचीन शिखर के नीचे सर्पों के बीच चंदन से लिपटी आंसुओं से भीगी प्रार्थना तपस्या में लीन है, वहीं अस्पताल के कोल्ड आईसीयू वार्ड में शिवांश जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। डॉक्टर्स ने बुआ जी को एक चेतावनी दी है, अगर 2 घंटे में शिवांश ने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो बस इतना सुनते ही बुआ जी की दुनिया जैसे रुक जाती है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब घर में माहौल और ज्यादा जहरीला बना दिया जाता है, और जहर घोलने वाली कोई और नहीं बल्कि सोनालिका है। एक चालाक, क्रूर और शातिर महिला जो अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो बुआ जी को भड़काती है, कहती है, देखा आपने, ये सब उसी प्रार्थना की वजह से हुआ है। गाड़ी के ब्रेक फेल हुए थे लेकिन शिवांश फिर भी उसे बचाने दौड़ा, मतलब अपनी जान दांव पर लगा दी उस औरत के लिए। बुआ जी का दिल दुविधा में है, एक तरफ वो शिवांश की चिंता कर रही हैं और दूसरी तरफ सोनालिका की बातों से बहक रही हैं। लेकिन इस पूरी साजिश के बीच प्रार्थना उस मंदिर में क्या कर रही है? यहाँ आता है सबसे बड़ा सीन। शिवलिंग के सामने नृत्य करती प्रार्थना तांडव करती है, न सिर्फ अपने प्यार के लिए बल्कि उसकी जिंदगी की रक्षा के लिए। मंदिर में गूंजते डमरू की आवाज, भक्तों का शोर और उस एक औरत की चीख जो आसमान फाड़ देना चाहती है, बस उसका एक ही मकसद है, महादेव मेरे शिवांश को लौटा दो। भगवान महादेव प्रसन्न होते हैं और चमत्कार होता है। शिवांश की आंखें खुलती हैं, सांसें फिर से चलने लगती हैं और सबसे पहले उसके होठों से निकला नाम होता है प्रार्थना। डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा डर सोनालिका को लगता है, क्योंकि वो समझ चुकी है शिवांश को अब सचमुच प्रार्थना से प्यार हो गया है। और शिवांश क्या करता है? वो दौड़ता है सीधा मंदिर की ओर। वहां पहुंचकर मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ी प्रार्थना को वो कसकर गले लगा लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली ड्रामा अब शुरू होता है। बुआ जी, जो अब सोनालिका की बातों में पूरी तरह आ चुकी हैं, इंतजार कर रही हैं प्रार्थना के लौटने का, लेकिन स्वागत के लिए नहीं। जैसे ही शिवांश और प्रार्थना घर पहुंचते हैं, बुआ जी प्रार्थना को बिना एक शब्द कहे धक्के मारकर घर से निकाल देती हैं। शिवांश चीखता है, गिड़गिड़ाता है, बुआ मत निकालिए उसे, वो मेरी जान है, मेरी बीवी है, मेरी पूजा है। लेकिन बुआ जी नहीं मानती और यहीं खड़ा होता है शिवांश सबसे बड़ा निर्णय लेने के लिए। क्या अब शिवांश खुद प्रार्थना के साथ घर छोड़ देगा, या वो अपने परिवार और प्यार के बीच किसी एक को चुनेगा? क्या सोनालिका की चाल कामयाब हो जाएगी या प्रार्थना का सच्चा प्यार जीत जाएगा? क्या प्रार्थना की तपस्या रंग लाएगी या फिर ये रिश्ता टूट जाएगा? दोस्तों, इस कहानी में आगे जो होने वाला है